आज अनंत चतुर्दशी भी है, इसलिए आज कम ही एक दो शब्द सुना देते हैं कबीर साहब का। कबीर आपन राम कभी कही और राम कहा, जा मुख राम न नीर से निसरे ता मुख राम कहा। कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने मुंह से भी राम राम कहो, औरों के भी मुंह से राम राम कहवाओ। जितना अपने से कहने से फल नहीं होता है और लोगों को भी कहवाना चाहिए। कैसे? जा मुख राम न नीशरे ता मुख राम कहा। जब देखो कि अपने टोले मोहल्ला में किसी के मुख से राम नाम नहीं निकलता है तो उसको रास्ते चलते जरूर कहो जय राम जी की, राम राम जी। किसी माध्यम से उसके मुंह से भी राम राम निकले। जैसे पहले हम लोग देहात में रहते थे, देहात में लोग बिना जान पहचान के भी लोग, कोई राही जा रहा है, रास्ते गिर जा रहा है तो कहते हैं राम राम जी। कहता है सोते भी राम राम, उठते भी राम राम शुरू हो जाता था। इसलिए कहते हैं राम नाम की महात्मा है, राम कहो। जब राम राम कहेगा तो तुम्हारा अपना जो है धीरे धीरे तुम्हारा सेल्स बदल जाएगा। देखो इस पृथ्वी पर कोई राम आकाश में नहीं है बैठा, न तुम्हारा कोई मैनेजर आकाश में बैठा है तुम्हारे बारे में लिख रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। जितने भी हम राम या कृष्ण या बुद्ध या महावीर का नाम लेते हैं सब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन्हीं के बारे में रामायण करते हैं, उन्हीं के बारे में श्रीमद् भागवत कहते हैं, उसी के बारे में शिव पुराण कहते हैं। भाई जो भी पुराण कहते हो, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया है, आप ही के रूप में आया है, आप ही के तरह नाना प्रकार का कष्ट भोगा है और इस संसार में रहते हुए कष्ट भोगते हुए भी वह कष्ट से मुक्त रहा है। इस दुख में रहते हुए भी इस दुख से मुक्त रहा है, सदैव हंसते हुए अपना काम करते रहा है संसार में। उसी को हम लोग महान मान लिए हैं और उसी का गुणगान करते हैं। इसलिए यह बात समझो। हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं वो कहीं हम लोगों से भिन्न है, अलग कहीं निवास ऊपर हैं, इसलिए कोई काम कहते हुए ऊपर देखते हैं। ऊपर मत देखो, अपने अंदर देखो, हृदय में देखो। तो इसलिए कहते हैं कि कबीर आप राम कही, अपने तो राम राम कहो। दिन भर हम लोग बतकुचन करते हैं ना, कहीं चाय की दुकान पर बैठ जाएंगे, एक कप चाय ले गए और पूरा पेपर दिन भर पलट देंगे। या जब तक टोले मोहल्ले आसपास की हम शिकायत नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, तब तक से हमको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं कहीं कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, जैसे यहाँ पर हुआ सत्संग, कहे कि चलो तो कहा फुर्सत नहीं है यार, बड़े व्यस्त है ना जी। अब तुम यहाँ से लौट कर जाएगा तो भी देखेगा वहीं वो बैठ कर चाय पी रहे हैं या बात कर रहे हैं, किसी न किसी राजनीति, मिलना जुलना कुछ नहीं। हम अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए एक घड़ी आध घड़ी पुण्याधों में पुण्यात, जितना तुलसी संगत साध की हर एक कोटि अपराध। इसलिए जब अवसर मिले तो भजन में लग जाओ। और आप लोगों को भजन में तो कहीं जाना भी नहीं है, अपने अंदर चले जाना है। वह परमात्मा बाहर नहीं है, आप सबके अंदर है। इसलिए वो राम के नाम से इंगित कर रहे हैं। हम लोग राम समझ जाते हैं कहीं आकाश में है या किसी, आज समझ गया ना। जितने देवी हैं देवता हैं सब इस पृथ्वी पर आए हैं, आप ही की तरह मनुष्य के रूप में रहे हैं, आप ही की तरह मनुष्य की तरह काम किए हैं और इस जीवन में भी सफलता प्राप्त किए हैं। इसलिए आप लोग जो है उनका नाम लेते हो, गुणगान करते हो और पुराण में गाते हो या रामायण में गाते हो, गीता में गाते हो, सब आप ही का। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। आगे कहते हैं कबीर साहब की, कबीर हरि के मिलन की बात सुने हम दो, कै कछु हरि के नाम ले कै कर ऊंचा हो। क्या मतलब कह रहे हैं? कहते हैं कबीर साहब की हरि के मिलन की बात हमने दो ही तरह का सुना। हरि मिलन कैसे होता है? दो तरह से। कैसे कैसे? कै कुछ हरि का नाम ले। एक तो विधि है कि हरदम तुम चलते फिरते उठते बैठते हरि का नाम लेता है। हरि का नाम जो गुरु नाम बताया है वह भी हरि का नाम होता है।
और उसको अजपा जाप के द्वारा लिया जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञानाम जपो यज्ञस्मे, कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। वह जप कवन? अजपा। कर से माला छू नहीं, मुख से बोलो न राम, साहब मेरा भजन करते हैं मैं पाया विश्राम। ये भी कहते हैं तो विश्राम में चले जाओ। कर से हमारी माला दिखा कर नहीं लेना है, राम राम जोर से नहीं बोलना है। श्वास श्वास में वह जाप हो रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहता है यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, वही जप यज्ञ। जप हो रहा है, दीक्षा देते ही मैं बताता हूं, उसको साक्षी बनकर देखो, विटनेस बनकर देखो। और जब उसको विटनेस हर समय देखते रहेगा, तब वह अजपा जाप तुम्हारे रोम रोम से निकल जाएगा। तब तुम्हारा चाल चित्त चिंतन पूछना नहीं पड़ेगा। अन्यथा तुम तपस्या करेगा, तपस्या करने से बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां मिल जाएगी। और तुम्हारे मुंह भी सिद्ध हो जाएगा, जिसको श्राप देगा हो जाएगा, आशीर्वाद देगा हो जाएगा। लेकिन श्राप और आशीर्वाद में जानता नहीं है, तुम्हारा ही किया गया पाप श्राप में भी क्षय होता है और आशीर्वाद में भी क्षय होता है। देखो, पहले तुम लोग जितना कथा सुना है उसमें सुनता है कि तपस्या कर रहा है तो ब्रह्मा जी आकर के डिग्री देते हैं, ब्रह्मा जी देते हैं। जिसे विश्वामित्र जी ने बहुत तप किया, सुना है ना, विश्वामित्र जी बहुत तप किए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहे कि राजऋषि कहा कि राजऋषि कह रहे हैं। फिर तपस्या करने लगे तो भेज दिए मेनका को, और मेनका आई, जिससे उनको एक लड़की भी हो गई। क्या नाम था? शकुंतला, भूल गया। और शकुंतला से ही दुष्यंत का जो लड़का हुआ उसका नाम भरत पड़ा। यहां से पूर्व वंश चला है। वही भरत वंश के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि अरे भारत, तुम भरत हो, भरतवंशी तुम भरत हो। जब जब धर्म की ग्लानि होती है भारत, तुम्हारा उत्तरदायित्व होता है अधर्म से लड़ने के लिए। भरत का नाम लिए। तो बड़े आदमी जब तपस्या में भी गिरता है तो शकुंतला होती है, उसे भरत पैदा होता है और भरत से भारतवर्ष का नाम पड़ता है। और उसी भरत के बारे में कहे हैं भगवान कृष्ण नाम लिए हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन तुम भारत हो ना, भारतवंशी हो, पूर्व खानदान में चला। तो यह समझो, तो हम यह कर रहे थे तो डिग्री ब्रह्मा जी देते हैं। पुनः जब तपस्या किए तो उनको आया कहे कि उठो ऋषि, राज खत्म हुआ ऋषि। तीसरा बार जब जब खूब तपस्या किए तो उन्होंने कहा महर्षि, उठो महर्षि। ब्रह्म ऋषि नहीं कहे, हम ब्रह्म ऋषि के बारे में तुम लोग बता रहे हैं। जब चौथा बार घोर तप किए सिद्धाश्रम में, बक्सर सिद्धाश्रम में अंतिम बार जब तपस्या किए, तब उनको इनके पहले उनके मुंह से गायत्री निकल गई है, पुष्कर में गायत्री निकल गई है, जो गायत्री जाप करते हुए विश्वामित्र के मुंह से निकली है। इसके बाद अंत में निकली है, तब ब्रह्मा जी ही प्रकट होकर कहते हैं ब्रह्मर्षि उठो। इसके बाद वशिष्ठ जी भी आकर उन्हें ब्रह्मर्षि कहे, कदर किए। और कहां से तुम लोग कथा गढ़ लेते हो कि बड़ा पूर्णिमा का रात है और उसमें गए हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ बड़ाई कर रहे हैं तो जाकर पैर पर गिर गए हैं तो कहें उठो ब्रह्मर्षि। यह कहीं वाल्मीकि अब महाभारत में नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में है न महाभारत में है। तुम लोग गढ़ लेते हो कहीं से कथा। जो हम आजकल अध्ययन कर रहे हैं देखे उसमें यही है, ब्रह्मा ने कहा फिर आकर वशिष्ठ ने कहा। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो इससे कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। वह ब्रह्म ऋषि तो हो गए हैं, लेकिन वह ब्रह्म ऋषि को राजा ने, आजकल मैं लिख रहा हूं बिहार की वेदना, उसमें आया है यह सब। हाँ, मिथिला जो आजकल मिथिला हुआ है, मिथिला कैसे बना, इसलिए मैं आजकल देख रहा हूं। राजा नेमी थे मिथिला के राजा, वहां नाम मिथिला नहीं था, जयंतपुर था। राजा नेमी थे। नेमी सोचे कि अपने पिता इक्ष्वाकु के नाम पर एक यज्ञ करूं बहुत बड़ा। उस यज्ञ के लिए उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को। अब देखो ब्रह्म ऋषि अखेल जो तुम कहते तपस्या से, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ कहे कि ठीक है, डेट तिथि दे दिया गया कि हम फलां दिन को आएंगे। जब वह ठीक तिथि आई तो उनका खबर आया कि मैं जो यज्ञ कराने इंद्र के यहाँ जा रहा हूं, त्रिविष्टक स्वर्ग कैलाश जा रहा हूं।
वहां से खाली होकर आऊंगा, तुम्हारे यज्ञ करूंगा। अब जो है राजा नेमि, यह अपनी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में है और महाभारत में भी आया है। अब जब यज्ञ का टाइम आया तब गौतम और भृंगु, याज्ञवल्क्य सब ऋषियों ने तय किया कि नहीं, तिथि मुहूर्त पर ही यज्ञ होना चाहिए। वशिष्ठ जब चले गए स्वर्ग में यज्ञ करने के लिए, तो वे आएंगे तो बिगड़ेंगे, इसलिए उनका दक्षिणा पूरा जो होता है निकाल कर रख दीजिए, वशिष्ठ के नाम लिखकर लगाकर वहां रख दीजिए, वो अपना दक्षिणे के लिए झगड़ा करेंगे। और अभी गौतम को वशिष्ठ के जगह पर नियुक्त कीजिए ब्रह्मा, और शुरू किया जाए। सब ऋषियों ने यज्ञ शुरू कर दिया। राजा नेमि की यज्ञ शुरू हो गई। जब राजा नेमि के यज्ञ पूर्णाहुति हो रहा था, तो वे स्वर्ग में पूर्णाहुति करके उधर से ही ना आएंगे, तो लोग कैलाश गया है, नेपाल होकर ही ना आएगा, नेपाल होकर के ही आए। तो वह हिमालय के तराई में पहले था जयंतपुर, वहां यज्ञ देखे कीर्तपुर हो रहा है, धुआं निकल रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। तब वशिष्ठ को क्रोध आ गया और देखे कि हमारे आसन पर जो हमारा होता है उस पर यह बैठे हैं, गौतम ऋषि बैठे हैं यज्ञ कराने के लिए। तो उन्होंने क्रोध से कहा कि राजा को बुलाओ, हमारे अब्सेंट में यह यज्ञ क्यों हुआ? देखो ब्रह्म ऋषि लोग कह रहे हैं, डिग्री तपस्या की डिग्री, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के संतो सहज समाधि बले, सहजे में सहजे सहजे सब गया, सहजे मिले रघुराई। सहज हो जाओ, जो हमने प्रेम साधना से कराया है तुम लोगों को, जो करोड़ों वर्ष में इनको नहीं प्राप्त होता है, तुमको उस साधना से तुरंत मिल जाता है और अहंकार विदा हो जाता है। आज मैं फोन किया, एक बहुत बड़ा सिद्ध आदमी के फोन उसका आया था, हमने कहो जी कैसे हो? तो कहा कि अभी गुरुजी कोई मिलता है तो हमको क्रोध आ जाता है, अभी मैं क्रोध से पागल हो रहा हूँ। तुम्हारी सिद्धि की क्या हाल है? सिद्धि तो मैं बहुत हो गया है, जो कहता हूँ वही हो रहा है। सिद्धि से वही हो रहा है, लेकिन क्रोध पर भी नहीं हुआ तो नहीं। यानी अच्छा देखो, यह क्रोध बहुत भारी है, क्रोध तुमको सिद्धि से नहीं जाती। अब देखते ब्रह्म ऋषि की बात बता रहे हैं, सुने कि राजा जो है व्यस्त हैं, किसी काम में आ रहे हैं, लोगों ने उनके कहा कि आप बैठिए, ऊंचा आसन दिया गया बैठाने के लिए, लेकिन इतने क्रोध में पागल हूं कि राजा देर कर रहा है, जाओ मैं श्राप दे रहा हूं कि उसका शरीर छूट जाए। यह बात उचित है? यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ जा रहा है, सब ऋषि लोग घेरे, हम महाराज जी क्या श्राप दे दिए, ऐसा क्यों श्राप दे दिए? बहुत पुण्यात्मा राजा है, धर्मात्मा राजा है, इक्ष्वाकु वंश का है, राजा नेमि है, और हम ऋषि लोग निर्णय किए हैं, आपका जो है दक्षिणा रखा गया है, दक्षिणे के लिए ना आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों दे दिया? तो मैं तो श्राप दे दिया क्रोध से, शरीर छूट जा। राजा नेमि आ रहा था, रास्ता में ऋषियों ने कहा कि आपको श्राप दे दिया। आए, कहा कि ऋषिवर बिना पूछे जाने हम मुझे श्राप दे दिया, मुझे जम के भेज दिया, चलो मैं तुम्हारा श्राप तो स्वीकार कर दिया, जल लाओ मैं इसका देखता हूं। इसको प्रतिश्राप कहा गया है शास्त्रों में। राजा को नहीं देना चाहिए श्राप, राजा को बहुत गंभीर होना चाहिए, इसीलिए प्रतिश्राप कहा गया है। राजगद्दी पर वही कहा था कि तुमको 10 गाली देगी, तुम चुप मौन रहो। हाथी को हरा ही नहीं होना चाहिए ना, लेकिन राजा ने यही प्रथम प्रतिश्राप दिया है। वह भी जल मंगाया और जल लिया और इसको मंत्र पढ़कर भेजा कि तुम्हारा शरीर शीघ्र छूट जाए। वशिष्ठ का भी श्राप तत्काल छूट गया, और नेमि भी छोड़ दिया शरीर। वशिष्ठ श्राप शरीर छोड़ दिए तो वायु रूप जो होता है, हम लोग जो पितृ का यातना करता है, पितृ वायु के रूप में घूमता है, इसीलिए एक ही शरीर होता है पितर को, वायु रूप, इसीलिए वायु रूप पित्राय नमः कहा जाता है। वायु रूप में होता है पित्र, एक ही शरीर, वायु का एक तत्व होता है। इसीलिए मनुष्य को 5 तत्व कहा है, तुम श्रेष्ठ हो। देवताओं को भी 3 तत्व होता है, 5 तत्व वाला मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य अपने को सबसे कमजोर समझ लेता है। वायु रूप ग्रहण करके चले गए अपने पिता ब्रह्मा से, कहे कि हम बिना शरीर के रह नहीं सकते हैं, बिना शरीर का हमको कष्ट है, आप मुझे शरीर प्रदान करिए। उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ वरुण, मित्र और वरुण के यहां जाओ, उनके संपर्क से जन्म ले लो। मित्र और वरुण अभी गया है, रुक जाओ, आगे तुम लोग अपने कल्पना कर लो। वे जब मित्र वरुण के यहाँ गए, मित्र और वरुण 2 हैं, दोनों का संबंध उर्वशी से हुआ था,
इसीलिए शास्त्र पुराण कहता है मित्र वरुण पुत्र वशिष्ठ। मित्र और वरुण का इसलिए डिसाइड नहीं हुआ कि ये मित्र और वरुण। मित्र कहते हैं सूर्य को, वरुण कहते हैं जल के देवता को। दोनों क्षत्रिय कहा गया है शास्त्र में। उसके रूप में वशिष्ठ जन्म ले लिए, मित्रा वरुण। इसीलिए वशिष्ठ का नाम जो राम के समय में थे, यह मित्रा वरुण वशिष्ठ है। पिता तो हुआ मित्र वरुण दो, और मां हुई उर्वशी। लेकिन फिर जो है पुरोहित क्रम में रखा गए राम के समय में। इधर जो ऋषियों ने यज्ञ समाप्त किया, इनके लाश को जो है ठीक ठाक रखा था। फिर ऋषि लोग सब भृंगु वगैरह सब प्रसन्न होकर कहे आकि राजन, आपकी चैतन्य शरीर यहीं पर घूम रही है, आपके चैतन्य शरीर को हम आमंत्रण कर रहे हैं कि शरीर में प्रवेश करिए। यदि नहीं प्रवेश करेंगे तो हम सब ऋषि मिल करके बलात्कार आपका शरीर में प्रवेश करा देंगे। इधर राजा नेमि कहे कि मैं बिना शरीर के कारण शरीर, महाकारण शरीर में आनंद में हूं, शरीर दुख का कारण है, मैं आना नहीं चाहता हूं। देखो, तुम लोग कहते हो तपस्या ब्रह्म ऋषि, यह सब ब्रह्मा के दिया हुआ है। इसीलिए रामायण में तुलसीदास भी इशारा किए हैं, गुरु बिन भव निज तरे न कोई, बिरंज शंकर समझो होई। ब्रह्मा और शंकर को दाव पर लगाए। तो ये कह दिए कि मैं नहीं आना चाहता हूं शरीर में। कहा कि अरे तुम वशिष्ठ तो आ गया शरीर में, आना चाहता है, तुम क्यों नहीं आना चाहते हो? कहा कि मैं महाकारण शरीर में हूं, मैं योग युक्त हूं, मैं नहीं आऊंगा। कहा कि तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यह नियम नहीं है, राजा को अपना उत्तराधिकारी देकर के शरीर छोड़ना चाहिए। कहा कि मैं किसी का जिम्मा नहीं लिया हूं, राज चले मत चले, मैं इसी में रहूंगा। बहुत देवताओं ने भी आकर, देवता लोग भी स्वर्ग से आ गए, देवता और ऋषि लोग, यह सब वाल्मीकि रामायण में है। बहुत प्रार्थना करने लगे, प्रेशर देने लगे, कहा कि असंभव, मैं नहीं आ सकता हूं। तब कहां रहोगे? कहा कि मैं सब मनुष्यों के भ्रिकुटी पर रहूंगा, भौवें के ऊपर रहूंगा। मतलब समझ लो, तुम लोग अक्सर जो है भ्रूर मध्य ध्यान करता है, यही आत्मा का निवास है। मतलब कि समझ लो, मैं योग के रूप में, आत्मा के रूप में, इस जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं हृदय देश तिष्ठ अर्जुना, मैं हृदय देश में रहा हूं। उन्होंने कहा कि योगियों को भ्रिकुटी पर रहूंगा। यह योग युक्त बात कही ना उन्होंने। और कहा कि ठीक है, देवता लोग ठीक है, तुम रहो, तुम मुक्त हो और रहो, निवास करो।